हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राजदीप पाठक, मैं हूँ गुरु और आप हैं हमारे शिष्य। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई करना इस प्यारे से वेबसाइट गुरु शिष्य में। ठीक है, तो ये मेरा वेबिनार है इस मंथ का। इससे पहले हम पढ़ चुके थे नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, ह्यूमन ब्रेन भी पढ़ चुके थे। बहुत से टॉपिक मैंने कवर किया है और बहुत से मेरे प्यारे शिष्य हैं जो कि फीडबैक देना चाहते हैं कोई नए टॉपिक का भी, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, होप यू लाइक दिस सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, इस विंटर टाइम में भी आप कुछ नया सीख रहे होंगे और कुछ तो नया बच्चों सीख ही रहेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले आपका बच्चों बोर्ड्स आने वाला पास में, आपका डेट शीट भी जल्दी रिलीज होगा, हो सकता है शायद जल्दी आ भी जाए। अभी कुछ ही दिन पहले आचार्य मिनिस्टर भी लाइव आए थे ये सब बताने कि आपका फरवरी के बाद ही जो भी होगा बोर्ड्स होगा आपका, ये सब होगा। तो चलिए, आपको टाइम तो अभी कुछ बहुत ही कम मिला है, आपको इस समय प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन का, और इस पे वेबसाइट और जिस जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से पढ़ के आपको अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा। तो अगर आपको कोई और भी किसी चीज पे दिक्कत आ रहा हो तो आप मुझे बेझिझक बिना डरे, प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे शिष्यों, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपके लिए छोटा सा प्यारा सा आपके लिए एक तो शॉर्ट वीडियो लेके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक जो हमारा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा मजा की बात हो जाए। आपने तो बच्चों का गाना सुना ही होगा, लड़की आंख मारे, लड़की आंख मारती। ठीक है, लड़की भी आंख मारते हैं, लेकिन हाँ, जो लड़की या लड़के जो भी आंख मारते हैं वो मारते कैसे हैं, ठीक है, वो हमें ध्यान नहीं देना। आप बच्चे ज्यादा गाना पे चले जाएंगे, हमें वो ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना वो जो लड़की लड़का आंख मारते हैं उस आंख के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि वो आंख मारती कैसे। मतलब आंख, भगवान जी ने कितना प्यारा आपको और सबको बनाया है कि आप लोग आंख मारते हैं सबको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ना ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड। ठीक है, वो लड़की आंख मारे। अब चलिए गाने पे मत रहिए, अब आइए पढ़ाई पे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन आई है, हम बच्चों, हमारा जो प्यारा छोटा सा गोल मटोर जो आपका, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे आंखों से मुझे देख रहे हैं, अब मैं इस बड़े बड़े आंखों से आपको देख रहा हूँ। ये जो छोटा सा प्यारा सा हमारा आंख है वो बहुत ही वैल्यूबल है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही प्रीसियस है, वो जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये नहीं कि बाजार गए, भैया आंख कितने का दिया, भैया 10 रुपए किलो, तो लीजिए 10 रुपए, मुझे 2 आंख दे दीजिए खरीद के। तो बच्चों ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, जो हमारा आंख है बहुत ही वैल्यूबल है। अब जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे पूरा जाके, अभी आज पूरा लेक्चर पूरा ले लेंगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी का थ्रू रीडिंग कर लेंगे, तो आपको सारा ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या रहेगा, बस आपको रिवीजन करना रहेगा और इसके बाद आपको बोर्ड्स में डंका बजाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आज लेना पढ़ते हैं। तो बहुत ही हम लोग का वैल्यूबल और सेंसिटिव भी है। आई जो आप जानते हैं कि जो हम लोग आईब्रो होता है पलक झपकते ही, जैसे आप जादू देखते होंगे ना कि पलक झपकते ही सब कुछ गायब। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आप जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ भी तो सेंसिटिव, हम लोग का जो आंख होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है बच्चों, आंख बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, तो जो हम लोग आंख होता है बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इट एनेबल्स टू सी द वर्ल्ड। मतलब कि देखिए पहले हम इसका पॉइंट देखते चलते हैं एक साथ। ये देखिए फर्स्ट है इट इज वेरी सेंसिटिव। ठीक है, क्या है, सेंसिटिव है, वैल्यूएबल है। इट इज वेरी सेंसिटिव प्लस वैल्यूएबल। ठीक है, क्या है बच्चों, सेंसिटिव है और वैल्यूएबल भी होता है। ठीक, क्या होता है, सेंसिटिव है हम लोग आंख और वैल्यूएबल भी है। बहुत जाहिर सी बच्चा, आप अगर आपके पास आंख नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो देख के मुझे पढ़ रहे हैं, मैं आपको देख के जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको जीवन में सब देख के लिख रहा हूँ, वो बिना आंखों के काम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया क्या कि ये सेंसिटिव होता है, वैल्यूएबल होता है। ठीक है, सेकंड जो बात हमारा आता है वो है इट एनेबल टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, वंडरफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड तो हम लोग सब देखते हैं, लेकिन वंडरफुल जो प्यारा सा हमारा जो दुनिया है उसे देखने के लिए हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने आंखों से किसी को देखते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, और सोचिए उनका जो देख नहीं पाते उनके साथ क्या बीतता होगा। ठीक है, ये सभी सोचेंगे कभी। ठीक है, इट enables us to see wonderful world।
ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, नेबर्स टू सी वंडरफुल वर्ल्ड, हम लोग को प्यारा से दुनिया को देखने के लिए हम लोग का आंख को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। और हाँ बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो हमारा आंख होता है ना बच्चों, जो हमारा प्यारा छोटा सा गोल मटोल जो आंख होता है वो कैमरा की तरह भी काम करता है। देखिए आपके लिए मैंने पहले से बना के रखा कैमरा, ठीक है, समझ जाइए आप कैमरा है, ठीक है, आप मानी चाहे मत मानी, लेकिन मैंने बना दिया कैमरा है। ये हम लोग की आईज कैमरा की तरह काम करता है। कैसे, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो आप पट बोलते हो कि नहीं भैया दीदी चाचा चाची जो भी आपके हैं मम्मी पापा, आप गलत कर रहे हैं। क्यों, कैमरे का भी यही काम होता है कि गलत सही को देखना, कहाँ पे क्या कैसे क्या गलत हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है तो वो कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, आपका आंख कैमरा की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो इट वर्क एज ए कैमरा फॉर आवर बॉडी, इसे भी कहते हैं कैमरा की तरह भी ये काम करता है, कैमरा की तरह भी काम करता है हमारा ह्यूमन आई, हमारा प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा आंख। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 3 पॉइंट, तो ये हम थे पढ़ रहे। ठीक है, आपको बच्चों कोई भी किसी चीज में दिक्कत हो आप हमें जरूर से फीडबैक दें, ताकि मैं आपके लिए और भी छोटा सा प्यारा सा वीडियो बना के लाऊं। तो फिर चलिए, तो ये था हमारा 3 जो मेन पॉइंट था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो मेन हमें जो पढ़ना है बच्चों ना, जो हमें मेन पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन आई कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे आप शॉर्ट 2 मिनट के ट्रिक में भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब जो हमें पढ़ना है मेन लेंस, और मतलब कि जैसे आंख में हमारा होता है लेंस होता है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले आप आई का डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आई का डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे आई है। ठीक है, आपको पढ़ाने से पहले आपको मैं विजुअल कराना चाहता हूँ, मैं इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे आप इस पे शॉर्ट ट्रिक पे आप इसको, अगर मान लीजिए बोर्ड्स पे अभी आ गया तो आप कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक साइड क्या है आपका, देखिए पहले आप थ्रू आइज देख लीजिए। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में भी यही आइज दिया है, आपको मैं हाई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगी, आपको बोर्ड्स देना है। ठीक है, बोर्ड्स का पेपर देना है। सबसे पहले देखिए लेंस, देखिए इधर लेंस है, देखिए लेंस कहाँ पे है, लेंस हो गया। ठीक है, आइरिस हो गया, जहां से आइरिस ऑफ पीपल, जहां से लाइट जाता है और पीपल इसको मतलब कि आइरिस जो कि कंट्रोल करता है इसको, और जो पीपल होता है इसके अंदर लाइट अमाउंट जितना भी इंटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया पे लाइट आता है, जो हमारा आउटर लेयर ऑफ जो लेंस है उसके ऊपर पहले कॉर्निया पे लाइट आता है। ठीक है, कॉर्निया पे लाइट आने के बाद इसके बाद इंटर होता है, तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर अंदर बाहर होता है, देखिए बाहर और अंदर। ठीक है, एक्वस और विट्रस। ठीक है, तो ये चला गया अंदर। ठीक है, अब लाइट यहाँ से एंटर करता है, जहां लाइट एंटर किया, जहां लाइट एंटर किया पीपल के अंदर, तो वो सीधे लेंस से होके, जो लेंस है हमारा, देखिए देखने में आप बच्चों, जो हमारा लेंस से होकर सीधा वो रेटिना पे जाके गिरता है। रेटिना की तरफ से काम करता है स्क्रीन का, हमारे जैसे आप टीवी का स्क्रीन देखते हैं, तो वैसे ठीक वैसे ही जो रेटिना होता है हमारा, जो रेटिना जितना भी होता है, जो आईज का रेटिना होता है, आंख के एकदम पीछे वाले मसल पे होता है, तो वो रेटिना स्क्रीन काम करता है, मतलब जितने भी इमेज आपके बाहर से आ रहे हैं तो वो आईज के अंदर आएंगे और रेटिना पे जाके गिर जाएंगे। ठीक है, रेटिना से वो आपकी ब्रेन पे जाएंगे, जो भी आपकी, जैसे आप किसी को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आप आईज, अभी आप आईज को देख रहे हैं। ठीक है, आईज के बाद सीधे वो रेटिना पे जाता है, रेटिना सीधे वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आईज का स्ट्रक्चर। तो हम इसको आप समझते हैं क्या काम कैसे करता है इसका स्ट्रक्चर और क्या मेन फंक्शन है। तो देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम लोग आइज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आपको मैं लास्ट में सिखा दूंगा कि आइज आपको 2 मिनट के अंदर कैसे बनाना है। 2 मिनट के अंदर आप कैसे आंख बना के बोर्ड्स वाले को खुश कर सकते हैं, जो बोर्ड्स में एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करेगा उसको आप खुश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम आइज बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जल्दी से हम यहाँ पे अभी जल्दी से बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि रफली मैं आपको बना रहा हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसानी है, जो आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा मैं, यहाँ थोड़ा मिटा दूंगा, जैसे कि आपने आइज का स्ट्रक्चर अभी देखा भी है। तो ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे निकलता है थोड़ा सा, ये रहा, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो होता है आपका, यहाँ पे रेटिना होता है आपका। ठीक है, मेन रेटिना होता है, तो यहाँ पे कर दीजिए रेटिना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया आइरिस। बच्चों देखिए पहले तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कॉर्निया। क्या विजिबल तो बच्चों आप लोगों को विजिबल हो रहा है बच्चों? ठीक है, चलिए मैं कुछ करूँ, अभी मैं आपके यहाँ डायग्राम बना के मैं हट जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे आएगी कॉर्निया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आता है, पहले आपको मैं लेंस बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको छोटा सा प्यारा सा लेंस, आप लेंस जो कैमरा के, जैसे आप कैमरा देखेंगे, आपने मोबाइल का कैमरा आप देखेंगे, तो मोबाइल जब पीछे करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे कैमरा छोटा सा नन्ना सा कैमरा रहता है, उसका लेंस देखेंगे। जैसे आप देखते नहीं है कि ये आपका जो मोबाइल है, आप तो ज्यादातर नया मोबाइल आ गया है, तो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, तो वो सब लेंस होता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे आइज का भी लेंस होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे शिष्यों ये होता है आइज का लेंस। यहाँ पे होता है विट्रस ह्यूमर,
विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन लेंस, तो मैं सिर्फ इसको लेंस लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया आयरिस, इन दोनों को मान लीजिए आप, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों बच्चों एक ही है, ठीक है। ये हो गया आयरिस, आयरिस हो गया। यहाँ पे हो गया लेंस, यहाँ पे आता है बच्चों सिलेरी मसल, जो कि आयरिस को कंट्रोल करता है। ये बच्चों आयरिस है, ये रहा यहाँ पे सिलेरी मसल, सिलेरी मसल, ठीक है बच्चों। ये रहा सिलेरी मसल जो कि आयरिस को कंट्रोल करता है। और ये रहा बच्चों यहाँ प्यूपिल, प्यूपिल जो कि लाइट एंटर करता है हमारे आईज में। आप अगर आईज अपना देखेंगे तो वहाँ ब्लैक ब्लैक रहता है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक के अंदर छोटा सा गोला गोला रहता है, तो उसके अंदर वही जो लाइट जाता है अंदर जाता है, इसी गोला के क्षेत्र जो गोला गोला होता है उसी के अंदर लाइट जाता है, ठीक है। और जो साइड में ब्लैक ब्लैक आप देखते हैं उसको आप आइरिस कहते हैं, ठीक है। आइरिस है, उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल कौन करता है? सिलेरी मसल, सिलेरी मसल हाँ सिलेरी मसल यहाँ कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ से होता है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे मैं गोल इसके एग्जाम्पल देके बता दे रहा हूँ, वैसे तो ऐसा होता नहीं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहता है। आपने डायग्राम देखा ही था अभी, ठीक है। आपको मैं सिखा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में, ऐसे ही मैं यहाँ पे टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। यहाँ इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व, जो कि सेंड करता है मैसेज टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, सेंड मैसेज टू द ब्रेन। यहाँ से मैसेज ब्रेन पे चला जाता है और यहाँ पे होगा रेटिना बन गया सर, विट्रस ह्यूमर सब कुछ यहाँ पे तैयार हो गया है, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग जो हमें पढ़ना है मेन। तो देखिए जो लेंस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, जो भी हमारा लेंस सिस्टम बच्चों होता है वो इमेज बनाता है किस पे? रेटिना पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा लेंस सिस्टम होता है किस पे? इमेज बनाता है रेटिना पे। तो मैं इसकी यहाँ पे साइड कर देता हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो लेंस सिस्टम, जितना भी हमारा बच्चों है, यहाँ जितना भी लेंस है, देखिए बच्चों यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है। तो ये लेंस सिस्टम forms an image on retina। कौन सा टीना? कोई टीना नहीं बच्चों, बस रेटिना, ठीक है। फिर जो हमारा लेंस बच्चों, जितना भी हमारा लेंस है वो जैसे अगर आपका लाइट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से लाइट पहले लेंस पे जाएगा, लेंस क्या बनाएगा? रेटिना पे इमेज बनाएगा, और इमेज क्या? ऑप्टिक नर्व के थ्रू वहां के ब्रेन पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आप समझिए लेंस सिस्टम फॉर्म से इमेज ऑन दी रेटिना, ठीक है। ये एक तरह से बच्चों लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है। क्या बच्चों होता है? लाइट सेंसिटिव सेल। ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या ये है? एक तरह से लाइट सेंसिटिव सेल। क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है, जो लाइट को अपने पे कैच करता है, ठीक है। जितने भी लाइट आ रहे हैं लेंस के थ्रू आ रहे हैं और उसको कैच करता है। अब कुछ मेरे प्यारे शिष्य है वो क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जान रहा हूँ कि सर मैंने ये सब तो जान लिया, लेकिन ह्यूमर मतलब कि होता क्या? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सर तो कुछ लिक्विड का नाम लग रहा है। हाँ बच्चों ये लिक्विड ही होता है। ये हमें जो जितने भी इमेजेस आ रहे हैं बाहर से उसको सही करने के लिए, मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ वो लेंस तो काम नहीं कर सकता। तो देखिए आपको सिर्फ विजिबल देखने के लिए क्या क्या काम करते हैं? लेंस होते हैं, आइरिस काम करते हैं, पूरा आंखें आपके देखते हैं काम करता है। लेकिन आंख के अंदर भी एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर इतना लिक्विड रहता है, उसका भी वो भी आपका इमेजेस सही करता है, ठीक है। तब जाके आपके रेटिना पे जाके तो वो आपके ब्रेन पे इंटरप्रेट होता है, मतलब ब्रेन पे वो जाके पड़ता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, लाइट एंटर्स थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइट एंटर्स थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लाइट एंटर करता है किसे? थिन मेम्ब्रेन, जो आइरिस पे और सिलेरी मसल उसको कांटेक्ट या एक्सैक्ट करता है, ठीक है। अब ये तो हम जान गए रेटिना। अब ठीक है, तो देखिए अब सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है मेन, वो आता है क्या? जो हमारा लाइट एंटर करता है, ठीक है, जो हमारा लाइट जितना भी लाइट बाहर से आ रहा है इस आंख पे वो एंटर करता है, ठीक है। लाइट एंटर थ्रू, मतलब किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये थिन मेम्ब्रेन हो गया हमारा, ये जो पॉइंट हमारा, ठीक है, ये थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, कॉर्निया यहाँ पे हटा देंगे कॉर्निया, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम रेटिना जानेंगे जो हमें लास्ट ईयर होता है, ठीक है। कॉर्निया जो आगे का लेंस हमारे बच्चे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ से ये आंख है, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा लेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो लेंस है बच्चों, ठीक है, क्या लेंस है? वहां से यहाँ इस कॉर्निया पे आगे पहले लाइट, मान लीजिए कोई लाइट फोकस मार रहा है इस पे,
लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइट सीधे आ रहा है किस पे, कॉर्निया पे सीधे आता है, किस पे, कॉर्निया पे सीधे लाइट आता है और कॉर्निया से लेंस के थ्रू जाता है रेटिना पे, ठीक है। ये आप समझ गए हम। तो बच्चे मैंने इसको रख कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा बच्चों आई बॉल होता है, ठीक है, आप एक तरह से जो आपका जो आंख होता है बच्चों, ठीक है, उस तरह से छोटा सा गेंद, जैसे छोटा सा बॉल आप क्रिकेट खेलते हैं ना, उसका जो क्रिकेट बॉल होता है उसका साइज छोटा कर दीजिए, हम छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा कर दीजिए उसको, और जो उसके बाद जो छोटा नन्ना प्यारा करेंगे आप इसको, तो एक तरह से गेंद हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा आंख है वो एक तरह से बॉल का काम करता है। बॉल काम नहीं करता है, ये नहीं कि आप अपना आंख निकाल खेलने लगे, चलिए क्रिकेट खेलता हूँ मैं, तो आप पहले ही जान गए, मैंने आपको बताया सेंसिटिव बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है बच्चों, क्या है, वैल्यूएबल है, ठीक है। तो देखो जो मेरा तीसरा पॉइंट जो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, क्या है, जो हमारा आई बॉल है स्फेरिकल इन शेप है, आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, क्या है, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। और जो अब मान लीजिए बच्चों आपने मैथ्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी बॉडी स्फेरिकल होता है उसका कुछ डायमीटर होता है, यानी कि देखिए मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला छोटा सा बड़ा सा कोई भी गोला है, ठीक है, तो उसका डायमीटर तो होगा, डायमीटर क्या से पूरा इसका जो सर्कमफ्रेंस पूरा है, ठीक है, वो पूरा डायमीटर हो गया। इसका जब इसका आधा काट देते हैं तो इसका रेडियस निकल जाता है, मतलब कि ये आधा रेडियस, ये आधा रेडियस, दोनों रेडियस को जब मिला देते हैं तो इसका पूरा सर्कमफ्रेंस, मतलब कि पूरा उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब दो रेडियस को अगर हम मिला दें तो उसको डायमीटर कहते हैं, और वही अगर कोई गोला को आधा काट दे तो इसका एक आधा रेडियस होता है, ठीक है। ये आप बच्चों मैथ्स में जानते हैं, नहीं भी जानते मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मैंने साथ ही अपने मिटा दिया क्योंकि आपको बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है बच्चों क्या, शेप, ठीक है, जो हमारा आईबॉल होता है स्फेरिकल शेप होता है, और जो इसका डायमीटर होता है बच्चों, ये देखिए मेन पॉइंट है आपके एमसीक्यू लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आईज का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, क्या, डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज 2.3 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2.3 सेंटीमीटर, diameter is 2.3 centimeter of the eyeball which is spherical in shape, okay. So here we see that the lens system forms an image on retina, okay. Next, the light enters through the thin membrane called cornea, okay. The light enters from the thin membrane called cornea. If the light enters through, if your eye, the light enters through, whereas, but अगर light enter करता है तो it goes through the first, it goes to the retina and then next to the lens and then into the, okay, cornea it is first goes to the cornea, then to the lens and then to the retina and then the message sent to the brain, okay. So we have to clear that point, okay. Next is the eyeball is a spherical in shape, मतलब जो हमारा eyeball है spherical है, मतलब गोला सा है, ठीक है, और वो डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारा बात क्लियर हो गया है, तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ। तो मैं आईज को आपने जो स्ट्रक्चर आपका है मैं इसको बने दे दूँ, उसको छोड़ा हुआ समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों आइरिस ऑफ पीपल के बारे में। अब तो मैंने देखिए पहले जान लिया कि देखिए कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जो बाहरी आउटर लेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्वियस ह्यूमर और विट्रोस ह्यूमर जो वाटरी होता है कि वो जो हमारा आँख जो देखते हैं, जो आँख देखते हैं वो अच्छे से थोड़ा जो इमेज बने वो क्लियर बने, ठीक है, क्लियर शार्प बने, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आगे हम क्या बात करना चाहते हैं, देखिए हम कॉर्निया जाएंगे, एक्वियस ह्यूमर जाएंगे, लिक्विड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइरिस अभी हम नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए पहले जो जान गए हम उसको गोला बनाते जाए, कॉर्निया जाएंगे, अभी एक्वियस ह्यूमर जाएंगे, ठीक है, एक्वियस ह्यूमर जाएंगे। अब हमें पढ़ना है प्यूपिल आइरिस के बारे में, और लेंस के बारे में हम जानते ही हैं, लेंस तो आप देखते हैं रोज फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्यूपिल और आइरिस, ठीक है। सिलेरियन मसल के बारे में हम जानेंगे, फिर रेटिना के बारे में हम जानेंगे कि रेटिना इमेज इसके एक तरह से स्क्रीन का काम करता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के बारे में जानेंगे, जो मैसेज न्यूरॉन्स, जो इससे पहले मेरा वेबिनार था न्यूरॉन्स, उसमें आपने पूरा डीपली पढ़ा होगा, और जो मेरे प्यारे शिष्य जो मुझे थ्रूली अभी फॉलो करते आ रहे हैं मेरे वेबिनार्स को भी, वो तो एकदम पूरा क्लियर जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब क्या, जो कि हमारा आइरिस। आइरिस जो बच्चों हमारा होता है बच्चों, जो भी मेरे प्यारे शिष्यों, ठीक है, मेरे प्यारे राजा शिष्यों, ठीक है, जो हमारा आइरिस होता है वो बिहाइंड द कॉर्निया होता है। सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या, इट इज बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के बिहाइंड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोरोना कह रहा हूँ, कॉर्निया होता है, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है। देखिए ये आइरिस है, ये आइरिस है, ठीक है बच्चों, क्या है, आइरिस, ये है आइरिस, ठीक है। ये जो बच्चा हमारा आइरिस होता है, ठीक है, वो डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है। क्या होता है, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम, डार्क मस्कुलर डायफ्राम,
डार्क मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। आप अपना आंख दिखिए तो आपने मम्मी पापा किसी का भी आंख दिखिए, जाके घुस के देखिएगा तो उनको आपको थप्पड़ भी लगेगा। अपने भाई बहन किसी का भी आप इमेजेस में देख लीजिए तो देखिए आपको जो आंख देखेंगे ना तो साइड जैसे व्हाइट व्हाइट लेयरिंग होता है, उसके बाद जो ब्लैक ब्लैक से गोल सा रहता है, ठीक है, उसको बटन मत समझिए कि दबा दे देंगे, ठीक है, तो नहीं, जो ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है। अब उसके अंदर भी एक तो ब्लैक रहता है जो अंदर जाके लाइट जाता है, उसके बाद उसके पहले ठीक है एक तो गोला से, ये आपको समझा दे रहा हूँ, आइस होगा आपका, ठीक है, आइस, एक मिनट मैं आपको यही बता दिखा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आंख है, आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा आंख, ठीक, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट होता है, यहाँ पे गोला सा आपका आंख है, ठीक, आंख है। अब यहाँ पे एक थोड़ा गोल रहता है, ये पूरा आपका ब्लैक ब्लैक रहता है, क्या रहता है, ब्लैक, ठीक। उसके बाद ये ऐसा आंख रहता है, कैसा रहता है, ऐसा, ये आपका पूरा आंख, ठीक है। इस पे आईब्रो रहता है, फिर आपका वो आईब्रो आईब्रो रहता है, फिर वो सब आगे रहता है, ठीक। अब जो है, जो देखिए मस्कुलर डायफ्राम आप समझते हैं, आइरिस और मस्कुलर डायफ्राम कहाँ पे है। और ये बच्चों, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, इट controls the size of pupil, pupil का साइज कंट्रोल करता है, या कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको समझा दे रहे हैं, मैं इसको थोड़ा लिखना भूल गया था। तो ये देखिए, तो ये आपका जो हो गया, ये जो लाइन है, जो लाइनअप है, आप जब एकदम ध्यान से किसी का आंख देखेंगे ना, ठीक है, आप बस गाने में घूमते रहते हैं, लड़की आंख मारे, लड़का आंख मारे, लेकिन तो जब ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइन जो होता है, इसको बच्चे हम क्या कहेंगे, आयरिस, क्या कहेंगे, आयरिस कहेंगे, ठीक। अब जो इसके अंदर जो लाइट एंटर्स होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको शो कर रहा है, जो ब्लैक ब्लैक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल, लाइट इंटरेस्ट थ्रू द प्यूपिल। तो हम अगला नया टॉपिक यही है कि सेकंड क्या होता है, प्यूपिल, प्यूपिल हमारा क्या होता है। तो आप यहाँ बच्चों क्लियरली समझ गए होंगे, जो आंख के बीच में जो होता है वो प्यूपिल कहते हैं, इसके साइड में आइरिस, और जो इस आइरिस को कंट्रोल करता है बच्चों, उसको हम कहते हैं सिलेरी मसल। तो हम लोग ये भी समझ देखा है सिलेरी मसल क्या होता है, यह हमारे आइरिस के कॉन्ट्रैक्शन रिदम जो होता है, मतलब कि फैलना सिकुड़ना जो करता है आइरिस को, वो सिलेरी मसल के द्वारा ही होता है। हमारा मसल आप जानते होंगे, मसल के द्वारा हम हाथ हिला झुला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जो आइरिस हमारा ऊपर नीचे होता है, वो कैसे कौन करता है, सिलेरी मसल। और जो प्यूपिल का जो घटना बढ़ना होता है, अब एक बार जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इसीलिए मैंने कहा कि ना कि गुरु शिष्य वेबिनार में आपको सारा कुछ मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। देखिए, जब आपकी आंखों में जब तेज लाइट पड़ता है, जब आपकी आंखों में तेज लाइट पड़ता है, तो हमारा जो आयरिस होता है ना बच्चों, वो प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि आपके अंदर कम लाइट एंटर हो। तो देखिए, कभी कभी जब भी अगर आप कभी अंधेरे से निकल रहे हैं, कभी आपको तेज लाइट मारा गया, या आप कभी सो के उठते हैं, या तो आप कभी मम्मी आपकी जगाती है सुबह सुबह, आप जब लाइट जलाते हैं तो आपका आंख चमक जाता है। सब कहते हैं ना कि आपका आंख चमक गया, वो बच्चों आंख चमकना नहीं होता है, हमारा क्या होता है, जो आइरिस होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, जो प्यूपिल छोटा आंख हो जाता है, ठीक है। तो वो छोटा जब हो जाता है तो फिर हमारा प्यूपिल छोटा हो गया तो लाइट कम अंदर जाएगा, ताकि आपका आंख बचा रहे, क्योंकि आपका आंख क्या है, सेंसिटिव है और बहुत ही वैल्यूएबल है, ठीक है। तो वैल्यूएबल यहाँ पे नहीं आएगा, आपका आएगा सेंसिटिव, क्योंकि आपका आंख बहुत सेंसिटिव है। तो आइरिस क्या कर देगा, फट से आपका जो प्यूपिल रहेगा उसका साइज छोटा कर देगा, तो आपका जो लाइट सेंस जो आपका लाइट रहेगा वो कम जाएगा। उसके बाद तो आपका आईब्रो है ही, आपका आईब्रो आंख बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए आपका कितना तेज मूवमेंट होता है आपकी बॉडी में, तब भी आप सुस्त पड़ रहे थे घर पे, ठीक है। तो देखिए ये ना, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर कभी आपके डिम लाइट पे आप कभी जा रहे हैं, तो आपका मान लीजिए आपका कभी जैसे वोल्टेज कभी सब लो हो जाता है तो आपका डिम लाइट हो गया, या आप कभी शाम में कहीं घूम रहे तो आपका बहुत डिम लाइट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, जो हमारा बच्चे प्यूपिल है ना बच्चों, जो प्यूपिल है वो आइरिस जो करता है, क्या करता है, प्यूपिल को बड़ा कर देता है, ठीक है। क्या होता है, प्यूपिल जो हमारा आंख जो गोला सा आंख, ये आंख के अंदर देख लीजिए, तो यहाँ पे और बड़ा गोल कर देता हूँ, यहाँ पे जो आइरिस रहेगा बच्चों, आइरिस छोटा हो जाएगा, आइरिस मतलब फैल जाएगा, और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, आइरिस छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जैसे लाइट तेज हुआ तो वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट आज क्या, तो ये हम समझ गए। तो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक। अब प्यूपिल क्या होता है बच्चों, ठीक है। प्यूपिल बच्चों होता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है। इट regulates the amount of light entering the eye. It regulates the amount of light entering through eye, entering in eye,
लाइफ, ठीक है। ये हमारे लाइफ के अमाउंट को इंटरेस्ट मतलब बचाता है, बढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉर्च जब लाइट मारते हैं तो छोटा बड़ा घट्टा पड़ता रहता है, ठीक। वैसे ही हमारे पीपल का यही काम होता है, ठीक है। तो हम समझिए क्या आइरिस क्या होता है बच्चों, और यहाँ पे पीपल क्या होता है। लेंस हम जानेंगे क्या होता है। लेंस आपका जो लेंस इसके थ्रू जाके यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ पे ये आपका जो भी आप चीजें देखेंगे वो फैला देगा और रेटिना पे जाके आपका कंप्लीट होके वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपका चला जाएगा। विट्रियस ह्यूमर बच्चों काम यही करता है, जो आपका इमेज बन रहा है वो और शार्प हो जाए। आगे आपको जो भी वेबिनार आएगा आप फीडबैक दीजिए, आपको मैं इसके और बारे में डीपली बताऊंगा कि इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके जो जितने भी इसके चलते हमें जो भी होते हैं डिजीज होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या जितने भी इसके बारे में होते हैं, मैं आपको वो भी शॉर्ट टर्म में और इसके न्यूमेरिकल के साथ आपको मैं बता दूंगा। आप मुझे फीडबैक मुझे जरूर दें। अब जो सेशन में लास्ट और इंटरेस्टिंग चीज आता है कि हम जो आई का डायग्राम बनाए कैसे बनाए, बहुत जल्दी कैसे बना दे, ठीक है। तो वो आप सीखते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद ही बहुत बच्चों टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि आपको उसको सिखाना भी है, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आपको वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में आएगा, क्योंकि अभी बहुत पॉइंट बाकी है जो कि आपको बताना था। लेकिन आपकी जो बोर्ड्स के लेवल की जो भी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बस बोर्ड्स में भी इतना लिख के आ गए ना, तो आपको वो जो टीचर एग्जाम लेगा वो थूक ला के आपको नंबर देगा। क्या करेगा? थूक ला के नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्लियर हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बाकी इसके बाद बहुत पॉइंट था कि फॉर्म्स, रियल, इन्वर्टेड इमेज। जो हमारा बच्चों एक चीज इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं बच्चों, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है। जो हम लोग का इमेज बनता है बच्चों ना, जो हम लोग का जितना भी इमेज बनता है, आप मान लीजिए हमको देख रहे हैं, हम बच्चों, आप प्यारे शिशु को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ? आप प्यारे शिशु को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो मैं इमेजेस देख रहा हूँ ना बच्चों, वो मुझे उल्टा दिखता है, ठीक है। क्या भी कितना इंटरेस्टिंग बात है, कोई मानेगा ये बात को? नहीं बच्चों, हमारा जो बच्चों इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। लेकिन जो ब्रेन सिग्नल्स जब ऑप्टिक नर्व के थ्रू जब ब्रेन में सिग्नल जाता है ना बच्चों, तो वो क्या करता है? सीधा इंटरप्रेट करके हमें सीधा इमेज ब्रेन पे शो करता है, तो हम लोग को पूरा दिख रहा है। तो बच्चों देखिए कितना बड़ा इसके अंदर झोल जाल है, और इस झोल जाल के अंदर भी हम लोग पूरा सब कुछ सीधा सीधा देख रहे हैं। मतलब जब मैं आप जो मुझे देख रहे हैं ना, वो मुझे उल्टा दिख रहा है बाय द थ्रू द आईज, ठीक है। अपनी आंखों के द्वारा आप मुझे उल्टा दिख रहे हैं, बट जो आपका ब्रेन जो इंटरप्रेट कर रहा है, जो आपका ब्रेन जो मैसेज पढ़ रहा है वो भी उल्टा करता है। लेकिन क्योंकि ब्रेन का आदत है कि उल्टा सीधा काम करना है, ठीक है, तो वो ब्रेन क्या करता है? उल्टा मैसेज को सीधा करके देखता है। यानी कि जो मैं आप जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे उल्टा देख रहे हैं, बट जो आपका ब्रेन दिख रहा है वो मुझे सीधा दिख रहा है। तो ये था आज का बहुत इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो देखिए अब हम चलिए सीखते हैं क्या कि कैसे इसको बहुत जल्दी बनाया जाए, ठीक है बच्चों। हाँ, और इससे पहले बच्चों की मैंने आपको बताया था अपने वेबिनार में कि जितने नर्वस सिस्टम होते हैं वो इलेक्ट्रिकल नर्व्स के थ्रू काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। तो ठीक वैसे ही जो ऑप्टिक नर्व है बच्चों, वो भी एक तरह से तो नर्व ही हो गया। देखिए नर्व है यहाँ बच्चों, प्यारे शिष्यों मेरे, हाँ बोल दीजिए, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। आप लोग हमेशा मुंह में दही जमाए रहते हैं, ठीक है, कुछ तो बोलिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको शॉर्ट वीडियो भी चाहिए तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोचिंग की तरह लॉन्ग लॉन्ग वीडियो चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, तो आपके लिए वो भी बनाने के लिए तैयार हो। बोलो तो राजा एक बार, बोल के दिखाओ, ठीक है। प्यारे मेरे शिष्यों, मेरे गुरु, मैं गुरु जी थे, जब मैं शिष्य था, जब अपने गुरु से पढ़ता था, तो मैं भी कहता सर मुझे ये डाउट है, सर मुझे ये डाउट है, सर मैं बहुत पूछता था। लेकिन आप पूछते ही नहीं है, कभी पूछिए तो जब इससे पहले मैंने अपने वेबिनार बता चुका था, तो अब फिर बता दे रहा हूँ कि जो नर्व है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे काम करता है। तो जो हमारा रेटिना के थ्रू जो आइस फॉर्म, आइस जो बनेगा रेटिना पे, स्क्रीन एक तरह स्क्रीन काम करता है, तो जो भी जाएगा मैसेज हमें ब्रेन तक, तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट बिना किए हम लोग सीखते हैं आई कैसे बनाना है बोर्ड्स के लिए। आई फॉर बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए कैसे बनाना है ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, ठीक है, फॉर फुल मार्क्स, ठीक है बच्चों, फुल मार्क्स के लिए, ठीक है। अब हमें 2 मिनट के अंदर बनाना है। आपको मैं सिखाने के लिए थोड़ा टाइम ले लूंगा, लेकिन आपको मैं अगर आप कहीं बना के देखेंगे अपने से, तो आपको 2 मिनट के अंदर यह आइस बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको? सी बनाना। आप सी बनाना बच्चों जानते हैं, सी फॉर कैट, बच्चे आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सी बनाना है, पर उल्टा सी बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा सी। और उल्टा सी बनाते हुए ध्यान रखिएगा यहाँ पे हल्का सा गैप दे रखिएगा, ठीक है। ये हो गया सी हमारा उल्टा सी, ठीक है। यहाँ पे उल्टा सी पूरा कवरिंग कर दीजिए, यहाँ पे उल्टा सी थोड़ा कवरिंग हो जाए, उल्टा सी कवरिंग हो गया। यहाँ अच्छे में सी बनाओ उसको, हाँ उल्टा सी कवरिंग कर दी, ठीक है। अब उसके बाद आपको सीधा सी बनाना है। कैसे बनाना बच्चों?
सीधा सी, ठीक, सीधा सी बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा, जैसे आप कॉपी किताब पे कवर चढ़ाते हैं, इसके ऊपर भी कवर चढ़ा दीजिए। कैसे? ऐसे बच्चों, गलत बन गया, देखिए कवरिंग इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक बच्चों, यहाँ पे कवरिंग चढ़ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा पुच्छी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? पुच्छी निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर सिमिलर धीरे धीरे बन रहा होगा, ठीक। अब ये हमारा देखिए पूरा स्ट्रक्चर बच्चे बन गया। अब क्या बाकी? कुछ नहीं बाकी है, हो गया। यहाँ पे लेंस बना दीजिए, ये देखिए लेंस बन गया, ठीक। अब यहाँ पे आइरिस बना दीजिए, यहाँ पे आइरिस बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे बन गया, यहाँ सिलेरी मसल बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का, यहाँ पेंसिल से आप मट दीजिएगा। मान लीजिए आपको बोर्ड में आ गया, यहाँ पेंसिल से कलर कर दीजिएगा थोड़ा सा। पेंसिल से आपको पूरा बनाना है, लेकिन तो पेंसिल शेडिंग नहीं होता बच्चों की, शेडिंग, ठीक है, ऐसे शेडिंग बना दीजिए। यहाँ पे रेटिना बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे लाइन निकाल दीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व, ये हो गया रेटिना, ठीक। ये आपका हो गया आयरिस हो गया, ठीक। यहाँ पे देखिए इतना इतना गैप है, यहाँ पे इसको लेके लिख दीजिए आप प्यूपिल हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर बच्चों, ये एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आपको बस क्या है बच्चों, सिंपल हो गया काम। सी उल्टा सी फिर सीधा सी, इस पे कवर चढ़ा दो, यहाँ पुछ निकाल दो, काम हो गया। फिर यहाँ लाइन खींच दो, बस लास्ट में स्क्रीन जो भी लाइट आएगा बच्चों, जो भी लाइट आपके ऊपर आएगा, ठीक है, जो भी लाइट आएगा वो पहले लेंस के थ्रू पहले कॉर्निया पे आएगा, ठीक है। आपको कॉर्निया अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। कॉर्निया अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे जो भी लाइट आपका एंटर होगा, ठीक है, जो भी आपका लाइट एंटर होगा, पहले पीपी दे, ये सब कुछ काम धंधा सब कुछ करना ही नहीं है, ठीक। अब देखिए पहले लाइट एंटर हुआ, यहाँ पे कॉर्निया पे जाएगा, कॉर्निया से होकर सीधे लाइट, यहाँ पे आपको मैं साफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए आपको जो भी लाइट एंटर हुआ, यहाँ लेंस है, ठीक। यहाँ पहले एक्वस ह्यूमर हो गया, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। यहाँ पे आइरिस हो गया, यहाँ पे सिलेरी मसल हो गया, ठीक। यहाँ पे प्यूपिल, ये प्यूपिल रेंज हो गया, प्यूपिल हो गया, ठीक। यहाँ पे लाइट एंटर हुआ, यहाँ लाइट एंटर हुआ, यहाँ लाइट एंटर हुआ, तो लाइट जो भी जाएगा स्क्रीन पे जाएगा, तो स्क्रीन क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रीन क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना से क्या हो गया? ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे मैसेज गया, और ब्रेन हमें जिस उल्टा हम इमेजेस देख रहे हैं उसको सीधा बना के हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वेबिनार। तो आप ये भी सीख गए कि कैसे हमें बनाना है। एक बार फिर देख लेते हैं। कॉर्निया हमारा जो आगे का रेंज है, जो आगे वाला होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। अब प्यूपिल जो लाइट एंटर थ्रू द गोइंग, हमारे लेंस को जो आइरिस को इसको कंट्रोल करता है, और लाइट एंटर थ्रू द लेंस, आई के अंदर जो लाइट एंटर होता है उसको संभालता है क्या? प्यूपिल, ठीक। आइरिस जो होता है, आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है, मतलब कि एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है किसको? प्यूपिल को, ठीक है। सिलेरी मसल किसको करता है? इट हेल्प्स द आइरिस फॉर द प्यूपिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, और कॉन्ट्रैक्शन या द एक्सपेंडेशन ऑफ द आइरिस, ठीक है। अब जो भी लाइट जाएगा यहाँ पे विट्रस ह्यूमर हो गया, तो पूरा लिक्विड फील्ड है, यहाँ पूरा क्या बच्चों है? लिक्विड फील्ड है। यहाँ पे मान लीजिए जो लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, रेटिना बना, रेटिना क्या किया? इंटरप्रेट करके इसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे भेज दिया। तो ये हमारा प्यारा सा आज का वेबिनार था, ये आई फॉर दी बोर्ड फॉर दी फुल मार्क्स। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों आपको और भी कुछ इसी तरह धमाकेदार और भी कोई वेबिनार चाहिए तो आप मुझे जरूर से जरूर फीडबैक दे रहा जाए, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छा सा प्यारा सा वेबिनार लेके आऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वेबिनार फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। आप बच्चों बोर्ड का टाइम है तो आप वेल फोकस्ड होके गद्दे में घुस के नहीं, थोड़ा मेहनत करो, शिष्य मेरे मेहनत करो, ताकि आपको उसका फल भी मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते क्या, अब खत्म करते हैं आज का वेबिनार। तो मिलते हैं अगले वेबिनार। तो तब तक लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और मजा करते रहें। मजा क्या, अभी तो आपके लिए सजा ही होगा, लेकिन हाँ बाद में आपको जब नंबर आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना आपने मेहनत करके कितना अच्छा नंबर आया, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए चलता हूँ मैं। जय हिंद।